दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको ऐसे 10 बिजनेस बताऊंगा जो 12 महीने चलते हैं। इसमें कोई से भी मौसम से कोई मतलब नहीं है, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, ये 12 महीने चलते हैं। तो ये ऐसे 10 बिजनेस मैं आपको बताऊंगा जिससे आप कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे बिजनेस की कि 10 जो बिजनेस है वो कौन से है। सबसे पहले नंबर पर मैं आपको बताऊंगा हार्डवेयर का बिजनेस। तो जो दोस्तों जो अगर आप हार्डवेयर की दुकान डाल लेते हो तो हार्डवेयर में A to Z चीज़ें मिल जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा, आप सुई से लेके आप A to Z चीज़ें ले सकते हो हार्डवेयर पे। और यहाँ पे मटेरियल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीज़ें मिल जाती है। ठीक है, A to Z जो घर में साफ़ सफाई से रिलेटेड हो गया, खील, हथौड़ी, ब्रेंजी, सारा चीज़ें मतलब क्या होता है हार्डवेयर पे रख देते हैं। और हार्डवेयर क्या होता है, अच्छा खासा चलता है। आपने देखा होगा कई हार्डवेयर की दुकानों पे कई भीड़ रहती है। तो हार्डवेयर में सब तरह की चीज़ें मिल जाती है, पाइप है, A to Z, रस्सा, रस्सी, मतलब A to Z चीज़ें आपको हार्डवेयर पे मिल जाती है। छोटी मोटी जो चीज़ें जनरली जो यूज़ होती है कंस्ट्रक्शन से लेकर घर के लिए कोई छोटा मोटा सामान आमान A to Z चीज़ें आपको हार्डवेयर पर मिल जाती है। तो हार्डवेयर का भी आप एक बिजनेस कर सकते हो, मतलब आप हार्डवेयर की दुकान डाल सकते हो, जो कि धीरे धीरे क्या होगा, जब जम जाएगी तो 12 महीने अच्छा खासा पैसा आप उससे कमा सकते हो। दूसरी बात करते हैं आप पे मेडिकल स्टोर की। तो मेडिकल स्टोर का भी बिजनेस आप कर सकते हो। अगर आपने पढ़ाई वढ़ाई कर रखी है, ठीक है, तो आप मेडिकल के बारे में पता कर सकते हो और मेडिकल को डाल सकते हो। इससे रिलेटेड और जानकारी आप ले लेना। तो मेडिकल भी काफ़ी बढ़िया है, दवाई गोली के मामले में 12 महीने चलते हैं मेडिकल स्टोर। जहाँ पे भी होगा धीरे धीरे अगर आपका मेडिकल जम जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या होता है, कस्टमर आते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाता है इंसान और बहुत मार्जिन रहता है दवाई गोलियों में। तो आप मेडिकल स्टोर पे आप डाल सकते हो आराम से। ठीक है, थोड़ी सी जानकारी आप ले लेना। ठीक है, जो पढ़े लिखे और क्या क्या क्राइटेरिया है, इसका सर्टिफिकेट क्या है, उस हिसाब से फिर आप ये कर लेना। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल की। तो तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस। अब दोस्तों इसमें क्या आ गया है कि जितना भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है मटेरियल से, जैसे कि सीमेंट है, रेती है, चूरी है, गिट्टी है, A to Z जो चीज़ें होती है मटेरियल से रिलेटेड, वो सारी दुकान आप खुद डाल सकते हो। मतलब थोड़ा क्या होता है कि एक ट्रक आपने रेती डलवा ली, एक ट्रक गिट्टी डलवा ली, ठीक है, और मतलब ऐसा करके 50-100 बोरी सीमेंट रख ली, और उसके बाद में क्या हो गया, आप इसको खेरची बेच सकते हो। ठीक है, मार्जिन में, है ना। तो जो जो रेतियों के जो ट्रक आते हैं ना, वो क्या होता है कि जो बड़े ट्रक आते हैं ना, जो डंपर वन आते हैं, उनमें क्या होती है, दबी हुई रेती आती है, अच्छे दब के आते हैं मटेरियल। फिर जब आप नीचे डाल लेते हो फिर सूख जाता है, और फिर अगर आप भर के ट्रैक्टर से पुछवाते हो, रिक्शे से पुछवाते हो, तो आपको अच्छा खासा मार्जिन मिल जाता है। मतलब वो एक ट्रक है ना, 1.5 ट्रक जितना हो जाता है। ठीक है, इतना मतलब वो फूल जाती है। ठीक है, मतलब सूखने के बाद तो उससे आप अच्छा खासा पैसा बन जाता है आपका। फिर आप यहाँ पे खेरची में इसको बेच सकते हो। तो ऐसे करके क्या है कि मटेरियल में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो कवर, उसमें ब्लॉक व्लॉक रख सकते हो आप। ठीक है, और ये ऐसे करके मतलब आप ऑर्डर ले सकते हो, ट्रक के ट्रक पुछवा सकते हो। ठीक है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया 12 महीने चलता है। हर एक इंसान क्या होता है, इंटरेस्टेड रहता है मकान से रिलेटेड कामों में, बनाने में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों चौथे नंबर के, तो है कपड़े बेचने का बिजनेस। तो कपड़े बेचने का बिजनेस आप देख सकते हो, मतलब कपड़े बेचने की आप शॉप खोल सकते हो अच्छी बढ़िया। ठीक है, जिसमें जेंट्स से रिलेटेड या फिर मेंस से रिलेटेड या फिर मिक्स आप रख सकते हो, या फिर आपने स्टोर्स देखे होंगे जिसमें लेडीज़ों के भी रहते हैं, ठीक है, आदमियों के रहते हैं, बच्चों के रहते हैं, A to Z जो भी है किड्स वेयर, मतलब किड्स से रिलेटेड A to Z चीज़ें आपको मिल जाती है। जो बच्चों से लेकर बड़ों तक के कपड़े सब मिल जाते हैं, उसमें फिर और भी चीज़ें रख लेते हो। ठीक है, तो ऐसा करके क्या है कि एक स्टोर टाइप का रख लेते हैं जिसमें बच्चे के बड़े के, और ऐसे करके मतलब आप क्या है कि जर्नली आप क्या कर सकते हो, आप मतलब टोटली है ना मेंस और मतलब मेंस के ऊपर ही मतलब एक शॉप खोल सकते हो, या फीमेल के ऊपर एक शॉप खोल सकते हो उनके कपड़ों से रिलेटेड। ठीक है, या फिर किड्स से रिलेटेड जितने बच्चों के जो कपड़े आते हैं तो बच्चों से रिलेटेड ही एक दुकान खोल सकते हो आप। तो ये भी क्या है कि काफ़ी बढ़िया है और चलता है बिजनेस। ठीक है, तो ये काफ़ी बढ़िया आपको होलसेल में मिल जाती है चीज़ें। सूरत में भी दुकानें हैं, ठीक है, होलसेल में दिल्ली से बुलवा सकते हो आप। ठीक है, तो ये आप पता करना थोड़ा सा कि कहाँ पे सस्ता मिल जाएगा, सर्च करना आप, और आप पता करना तो आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छी मार्जिन रहती है इनमें भी, है ना। तो आप ये भी कर सकते हो, ये भी 12 महीने चलते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पे हम फुटवेयर यानी जूते चप्पलों की दुकान। ठीक है, तो ये आप क्या कर सकते हो, हर जगह डाल सकते हो आप। नहीं, अगर आपके पास में दुकान नहीं है ना, तो भी आप यहाँ पे रोड पे बैठ के मतलब साइड में एक सेटअप रख सकते हो, शाम की टाइम का, सुबह का। ठीक है, तो ये मैंने कई देखा है कि रोडों पे से भी लोगों लेते हैं। अगर चीज़ अच्छी रहती है ना तो रोडों पे से खरीद के ले आते हैं लोगों। ठीक है, क्योंकि वहाँ शॉप पे जाते हैं तो वो का 500, 800, 600 रुपये, 1000 रुपये, 2000, 2500, 3000, 5000, 10,000 ऐसे जूते देखते हैं। तो वह 200-300 रुपये के जो जूते रहते हैं ना, चलते भी अच्छे, ठीक है, मीडियम में, और दिखते भी अच्छे, और काम भी होता है, और कुछ कुछ रहते हैं उसमें जो मिल जाते हैं अच्छे जूते। ठीक है, मतलब 200, 250, 300 रुपये में भी जूते मिल जाते हैं, उनमें भी अच्छी खासी मार्जिन हो जाती है। तो वो क्या है कि आपको होलसेल से रिलेटेड जानकारी ले लेना, और उसके बाद में फिर उसकी मार्जिन देख के आप क्या कर सकते हो, रोड पे भी रख सकते हो। आपकी खुद की शॉप है या कोई दुकान है जुगाड़ सकते हो, तो दुकान में आप डाल के मतलब बेच सकते हो।
ठीक है। दुकान में करोगे तो आपकी एक गुडविल बन जाएगी आगे के लिए, ठीक है। तो ऐसा करके आप क्या कर सकते हो, ये 12 महीने के इसमें बच्चों से रिलेटेड, बच्चों के हो गए, लेडीज़ के हो गए, जेंट्स के हो गए, सब आप यहाँ पे रख सकते हो, सब तरह के फुटवेयर, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे हम बिजनेस से, सब्जी बेचने का बिजनेस। तो ये भी 12 महीने चलता है दोस्तों। अगर आपके पास में दुकान उकान है तो बहुत ही अच्छा है, छोटा सा एक बैठक कर लो आप, उसमें सब तरह की जो 2-4 जो आइटम जो जनरली डेली जो यूज़ होते हैं, ठीक है, जैसे कि मिर्ची हो गई, धनिया हो गया, आलू प्याज हो गए, छोटे छोटे आइटम रख के भी आप क्या कर सकते हो कि डेली क्या है कि इन चीज़ों को कर सकते हो। और ये क्या है कि जो ख़राब नहीं होते उस टाइप का आइटम ज़्यादा रख लो आप, ठीक है। तो ये भी क्या काफ़ी बढ़िया रहता है, मतलब ऐसे करके आप सब्जी, सब तरह की सब्जी ला के थोड़ी थोड़ी डेली क्या करोगे आप, धीरे धीरे क्या होगा कि आपकी जब दुकान जम जाएगी ना, तो डेली के जो कस्टमर है वो बन जाएगा, तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि अच्छा खासा फिर आप उससे पैसे कमाने लग जाओगे, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो, आप ठेले पे बेच सकते हो, ठीक है। नॉर्मली कहीं बैठक कर सकते हो सुबह शाम की, हाँ। तो ये आप आपके हिसाब से देख सकते हो कि आपको किस टाइप से सहूलियत है और आप किस हिसाब से समय निकाल कर सकते हो। फिर बात करते हैं यहाँ पे हम दोस्तों स्टेशनरी की। तो जो स्टेशनरी की है, इसमें आप बुक वुक रख सकते हो। स्टेशनरी की दुकानें हैं जो कि स्टोर रहते हैं स्टेशनरी के, जहाँ पे आपको क्या है कि बुक वुक से रिलेटेड चीज़ें हो गई, ठीक है, किताब कॉपी बुक स्टेशनरी से रिलेटेड सामान आमान A to Z। तो ये भी क्या होता है, 12 महीने चलते, लोग आते जाते रहते हैं और सामान वामान लेते रहते हैं, ठीक है। तो मीडियम चलते रहता है, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। और जब ये स्कूलें खुलती है तो अच्छा खासा मतलब ये अच्छा चलता है स्टेशनरी का, ठीक है। बुक वुक के मामले, कॉपी किताब के, तो ये भी काफ़ी अच्छा चलता है, ठीक है। उसके बाद फैब्रिकेशन, ठीक है। तो दोस्तों फैब्रिकेशन में काफ़ी बढ़िया है। फैब्रिकेशन में क्या होता है कि आप ये स्टील से रिलेटेड फैब्रिकेशन वाले हो गए, या फिर आप लोहे का भी कर सकते हो आप, ठीक है। इसके अंदर तो ये क्या होता है कि जैसे घर वर बनते हैं, इसमें जाली वाली को नाप आप लेना, ऊपर जंगले उंगले बनाना, नपती लेना, खिड़कियों की नपती लेना, गेट वेट बनाना, ठीक है। तो फैब्रिकेशन में क्या होता है कि ये चीज़ें कर सकते हो आप। स्टील भी आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। स्टील वाला भी आप कर सकते हो, मतलब आप स्टील से रिलेटेड कर सकते हो, नहीं तो लोहे से रिलेटेड कर सकते हो। तो ये भी क्या होता है, 12 महीने ऑर्डर आते हैं। अगर आपका व्यवहार अच्छा रहता है, आप गुडविल बना लेते हो, तो ये भी क्या होता है 12 महीने चलता है, ठीक है। लोहे का रहता है, किलो से चलता है, उसमें बनावट का पैसा जोड़ लेते हैं और फिर ये चलता है अच्छा। अगर आपको नॉलेज है इससे रिलेटेड तो आप ये भी कर सकते हो। फिर बात करते हो दोस्तों कि यहाँ पे दूध डेयरी की। तो दूध डेयरी का बिजनेस भी आप यहाँ पे कर सकते हो आराम से, बढ़िया अच्छा है। धीरे धीरे आप एक बार जमा लोगे अपनी डेयरी, तो फिर क्या होगा कि 1 आध साल के अंदर क्या होता है, धीरे धीरे अगर आपने गुडविल जमा ली, व्यवहार बना लिया। कोई भी बिजनेस करने के लिए दोस्तों आपको व्यवहार रखना पड़ता है, ठीक है, थोड़ा सा समझना पड़ता है। और व्यवहार रख के क्या होता है कि थोड़ा सा मतलब जो एक रिस्पॉन्स रहता है ना, वो अच्छा रखना पड़ता है ग्राहकों के लिए, ठीक है। जिससे क्या होता है कि ग्राहक को भी अच्छा लगता है और उस दूसरी बार आने की, आपकी दुकान पर आने की कोशिश करता हो, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो, दूध डेयरी का कर सकते हो डेली के। मतलब आप क्या कर सकते हो, दूध हो गया, दही हो गया, ठीक है। तो ये छाछ वाछ हो गया, ऐसा करके आप डेयरी पे आपने देखा होगा जो भी डेयरियों से चीज़ें मिलती है, आप सिंपल में दूध से स्टार्ट कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी बढ़िया, सुबह शाम का एक समय रखो। आप चाहो तो दुकान खोल सकते हो, दुकान पे रख सकते हो, नहीं तो फिर आप बंदी से दूध उनको सेल कर सकते हो घर घर जाकर, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो, अगर आपको इससे रिलेटेड इंटरेस्ट है, आपके आसपास में माहौल है ऐसा और आप कर सकते हो, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे हम दोस्तों बीड़ी बनाने का जो बिज़नेस। तो बीड़ी बनाने का बिज़नेस भी काफ़ी चलता है, काफ़ी बढ़िया है। घरों में लेडीज़ से क्या होती है कि घर में बीड़ी बना कर क्या है कि वो मतलब देते हैं, उनको ऑर्डर मिलता है, फिर पत्ते वत्ते लेके आते हैं और वो बीड़ी बनाते हैं घर से, और घर से बीड़ी बना कर देते हैं। तो ये भी काफ़ी बढ़िया, घर बैठे लेडीज़ से भी कर लेते हैं, जेंट्स भी करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा पूरा अभी थोड़ा सा कम हो गया, बाकी चलता अच्छा है अभी भी, ठीक है। मतलब ऑर्डर जो है वो चलते हैं, अभी भी चलते, लोग पीते हैं बहुत बीड़ी। तो बीड़ी से रिलेटेड भी आप जानकारी लेके फिर आप कर सकते हो। आसपास में एरिया में आप देख सकते हो कि कहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से लाके आप बीड़ी बनाकर दे सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप पान मसाले की दुकान खोल सकते हो, या फिर होलसेल से भी आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो डेली के जो रूटीन रहते हैं, या फिर आप गुमटी उंगटी डाल सकते हो। ये क्या होता है कि लोगों क्या है डेली गुटखा पान बीड़ी तंबाकू, ये क्या है डेली के काम है, जो लोगों क्या है कि इसको खाते पीते हैं, ठीक है। गुटखे का शौक रहता है, बीड़ी सिगरेट का शौक रहता है इंसान को, ठीक है, पान वान मसाला। तो ये क्या है कि आप इसका भी कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं रहती है। गुमटी पे आप अगर इन्वेस्ट करते हो, लोहे की गुमटी बनाओ जिसमें बैठक रखो, बढ़िया। अगर कोई कुछ बात होती है तो गुमटी आप इधर उधर कर सकते हो, रोड पर कहीं भी आप रख सकते हो, ठीक है। आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको दुकान ही होना। तो ये भी काफ़ी बढ़िया, आप इसके बारे में भी सोच सकते हो, इसमें भी अच्छा खासा आप पैसा कमा सकते हो, ठीक है। धीरे धीरे एक बार जम जाएगा, आपका एक सेटअप होगा, आपका एक बैठक होगी, जम जाएगी ना, तो फिर ऑटोमेटिक क्या होता है ग्राहक बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। इसके साथ में अगर आपके पास समय हो तो आप चाय की दुकान भी उसमें खोल सकते हो, चाय भी दे सकते हो, क्योंकि क्या होता है दिन में लंच वंच होता है मजदूरों का, तो चाय वाई के लिए भी आप मतलब 5 रुपये 10 रुपये जो कट रहता है, उस हिसाब से क्या है कि आप चाय का भी सेटअप रख सकते हो उसके साथ में, अगर आपके पास समय है तो, ठीक है।
उसके बाद में दोस्तों जो सब्जी का था ना, सब्जी के अंदर आप आलू प्याज आप क्या कर सकते हो, हमेशा बेच सकते हो, ठीक है। ये 12 महीने बेचने वाली चीज़ें है और ये सड़ते नहीं है, एकदम से ख़राब भी नहीं होते। तो आलू प्याज का भी काफ़ी बढ़िया है, शांत तरीके से आप बेच सकते हो, ठीक है, मार्जिन रख के अपने। तो ये जो आलू प्याज का भी आप आराम से कर सकते हो। सिर्फ आप अपने जो दुकान है उसमें सिर्फ आलू और प्याज ही रखो, उसके सिवा आप कुछ मत रखो, ठीक है ना। तो सड़ेगा गलेगा और चलेगा भी थोड़ा सा ज़्यादा, और आप मार्जिन से भी कमा सकते हो। तो ये जो दोस्तों ये जो बिज़नेस थे ये आप देख सकते हो, आपको समझ में आया तो आप इनको कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना।